नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेचर स्केल्स। तो जनरली देखो, जैसे कि हमने सुना है कि पानी जो है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0। और जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100। यानी 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाएगा और 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाएगा। तो पहली चीज तो ये जितने फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट, जितने भी टेम्परेचर का स्केल्स है, सारे क्या है, आर्बिट्ररी है। नहीं तो खुद सोचो, पानी को थोड़ी ना पता है कि 0 होने वाला बर्फ बन जाओ, पानी को थोड़ी ना पता है कि 100 होने वाला है स्टीम में कन्वर्ट हो जाओ। ये सारी की सारी चीजें क्या है, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो जनरली जो होता है, टेम्परेचर स्केल दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन चलता है टेम्परेचर का, जिसमें 99% जो है वो हम ये फोकस करेंगे और ये हम देखने वाले हैं कि अगर टेम्परेचर मुझे निकालना है किस में, केल्विन में, और आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पता है, देन यू हैव टू ऐड 273.15। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होगा, तो क्या करना है मुझे, 0.1 दे दिया यहाँ पे, तो 0.1 प्लस 273.15 मतलब क्या हो जाएगा कि 0.01 दिया था, इसका मतलब 273.16, ठीक है। और दूसरा जिसको बोलते हैं रैंकाइन स्केल, ठीक है ना, ये बहुत कम बुक में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में दिया हुआ है। तो रैंकाइन स्केल, इसमें क्या है कि टेम्परेचर अगर मुझे रैंकाइन में निकालना है, तो टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में पता है तो प्लस 459.61 में ऐड कर दूंगा तो मुझे फ़ारेनहाइट से रैंकाइन मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं रैंकाइन में और केल्विन में रिलेशन दूं तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे केल्विन का टेम्परेचर पता है और उसमें 1.8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन रैंकाइन सिस्टम। लेकिन हमें अपने को केवल और केवल इस पे फोकस करना है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केवल और केवल केल्विन और कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर, वो किसमें, केल्विन में, और मोस्ट ऑफ द टाइम केल्विन में, और फिर कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेम्परेचर स्केल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता था। यानी कि आप अगर देखोगे तो पहले टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता था और राइट नाउ हम किस तरीके से टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक वर्क, जो 1.4 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि 1954 से पहले टेम्परेचर जो मेजर किया जाता था वो कैसा था, एंड मेथड यूज्ड आफ्टर 1954। तो 1954 से पहले जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है ये, T इज इक्वल टू 100 अपॉन PS माइनस पी आई, P माइनस पी आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, P अननोन है, P के हेल्प से मुझे टेम्परेचर निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है ना। मुझे किसी भी P पे पूछेगा कि इस प्रेशर पे टेम्परेचर बताओ, तो मैं इस प्रेशर पे टेम्परेचर बता सकता हूँ, बस मुझे इन दोनों रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर पता होना चाहिए। जैसे कि पहले के जो रेफरेंस पॉइंट था दो था, कौन कौन से, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। किसका, वाटर का। तो वाटर का आइस पॉइंट किस पे बर्फ बनेगा, 0 पे। आइस किस पे बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और स्टीम किस पे कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो अगर मुझे, यानी कि इसके रेफरेंस में जो हमारा होगा वो क्या है, आइस पॉइंट का, तो पी आई, और इसका रेफरेंस में जो क्या होगा, पी एस। तो मुझे अगर पी आई और पी एस पता है, तो मुझे जो भी बोले कि पी के वैल्यू पे बताओ टी का कितना होगा, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि इतने पी पे इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट जो हमारा था ये था, ठीक है। और ये कुछ आया कहीं से नहीं, आप सिंपल इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ बड़ा सा इक्वेशन कहीं से, ये डायरेक्टली एम्पेरिकल रिलेशन नहीं है, एक छोटा सा इक्वेशन है। यानी कि यहाँ पे इन शॉर्ट ये समझो कि 1954 से पहले लोगों ने बोला कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पे आपको टेम्परेचर निकालना है, तो आपको दो रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि या तो पी आई पता हो या फिर पी एस पता हो। और पी आई पी एस क्या है, पी आई का मतलब आइस पॉइंट, ठीक है ना, किसका, वाटर का आइस पॉइंट, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और पीएस का मतलब स्टीम पॉइंट, किसका, वाटर का, जो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आफ्टर 1954, तो फिर लोगों ने बोला कि 1954 के बाद लोगों ने बोला कि दो रेफरेंस पॉइंट को क्यों हम लेकर चल, एक ही रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। और फिर लोगों ने बोला कि देखो सर, ये जो हमारा ये आइस पॉइंट है, स्टीम पॉइंट मैंने 0 लिया है, 100 लिया है, ये भी थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम कुछ ऐसा लेते हैं जो एक ही वैल्यू पर डिपेंडेंट करे, एक वैल्यू फिक्स रहे, और वो वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहे जनरली। तो उसके केस में लोगों ने बोला सिंगल फिक्स टेम्परेचर, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो उसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है तो मेरा रेफरेंस क्या है, P-Triple, यानी कि प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो मुझे बस आप किसी प्रेशर पे मुझे टेम्परेचर निकालने को बोलोगे कि इस पर्टिकुलर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग बताओ टेम्परेचर कितना है, तो मैं आपसे केवल एक वैल्यू पूछूंगा कि तो हमारा ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर बता दो। अगर आपने ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर यानी कि केवल एक रेफरेंस पूछूंगा मैं, और एक रेफरेंस आपने ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर बता दिया माय डियर, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि अब अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है तो किस तरीके से मैं टेम्परेचर निकालूंगा करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रेशर। यानी कि इन शॉर्ट 1954 से पहले हमारा टेम्परेचर मेजर करने का 2 रेफरेंस पॉइंट था, लेकिन 1954 के बाद अगर मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा केवल एक है। पहले कौन कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में, जो आरआरबी के एग्जामिनेशन है, एसएससी का एग्जामिनेशन है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन है, जो मे बी पॉसिबल इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन पूछ ले कि अगर सर आप देखो कि इनिशियली जो टेम्परेचर मेजर किया जाता था उसका रेफरेंस पॉइंट 2 होता था, कौन कौन सा आपको बता देंगे, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। और मुझे बोलता है कि जो राइट नाउ जो आगे मतलब अभी जो यूज हो रहा है, रिसेंटली जो यूज किया जा रहा है टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का तरीका, वो किसके कितने रेफरेंस पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो हम बोलेंगे केवल एक फिक्स पॉइंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। एंड पी ट्रिपल पॉइंट मुझे पता है, देन आप जो भी मुझे प्रेशर के करस्पॉन्डिंग बोले उसके करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर बता सकता हूं। ओके, तो अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और इसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन करने के बाद हमें पता चल पाएगा कि हम अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मे भी पॉसिबल होगा कि आपका जो पूरा थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट है, जो टेम्परेचर स्केल है, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट है 1954 के पहले और बाद वाला, ये आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के कन्वेंशनल में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या मे बी पॉसिबल कि इसी का छोटा सा पार्ट एक गेट में पूछ ले 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन का पूरा आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा साइड में, ठीक है, पूरा आपको दिख जाएगा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में है रीडिंग्स TA एंड TB, TA एंड TB of two thermometer A and B agree, agree का मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, agree का मतलब यहां पे इसका मतलब है इक्वल, ठीक है ना। agree का मतलब यहां पे क्या है, इक्वल at ice point and steam point, यानी कि कहां पे agree कर रहा है, ice point पे कर रहा है और steam point पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये बोल रहा है कि एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन, यानी कि जो दोनों के बीच में एक रिलेशन है वो क्या है कि TA इज इक्वल टू L प्लस MTB प्लस NTB स्क्वायर। ये हमारा रिलेशनशिप दे रखा है TA और TB में, और यहां बोल रखा है क्या कि L, M, N आर कांस्टेंट। यहां पे जो L, M एंड N ये क्या है, ये कांस्टेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसमें बोला है व्हेन बोथ आर इमर्ज्ड इन ऑयल, जब दोनों थर्मोमीटर को ऑयल में इमर्ज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में बोला है जब दोनों थर्मोमीटर को ऑयल में इमर्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि A रीड्स, TA की वैल्यू कितनी है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और उसी टाइम पे जो TB है, जो सेकेंड हमारा थर्मोमीटर है TB, वो कितना रीड करता है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड रीड करता है। ठीक है, तो फिर बोला है कि डिटरमाइन करो किस पे, TA की रीडिंग डिटरमाइन करो जब B रीड करता हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब TB की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस कंडीशन में TA की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। और फिर इस क्वेश्चन में बोला है कि डिस्कस करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को डिस्कस करो और इस क्वेश्चन पे कमेंट करो। तो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो थर्मोमीटर, एक TA और TB, ठीक है ना, और दोनों थर्मोमीटर कहां पे, आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे। आइस पॉइंट का मतलब क्या है, 0 डिग्री। हमें थोड़ी देर पहले देखा था ना टेम्परेचर मेजरमेंट बिफोर 1954 वाले में, और स्टीम पॉइंट कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि दो टेम्परेचर, दो स्केल है, मान लो एक स्केल है A वाला
दूसरा स्केल है बी वाला, ठीक है। और मुझे यहां पता है कि आइस पॉइंट पे यानी कि 0 डिग्री पे दोनों इक्वल है। आइस पॉइंट जो है मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये टीए और टीबी दोनों सेम है, टीए और टीबी दोनों सेम है। और स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मेरा स्टीम पॉइंट है यहां पे भी दोनों सेम है, TA इज इक्वल टू टीबी, यानी यहां पे भी क्या है TA इज इक्वल टू टीबी और यहां पे भी क्या है TA इज इक्वल टू टीबी। अब बोल रहा है कि दोनों को एक ऑयल में डिप किया जा रहा है, ऑयल में रखा जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। जब ऑयल में मर्ज किया जा रहा है तो बोला है कि उस कंडीशन में TA कितना मेजर कर रहा है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो कि उस कंडीशन में TA मेजर कर रहा है 51 डिग्री सेंटीग्रेड TA, और उसी कंडीशन में मेरा जो TB है वो कितना मेजर कर रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहा है, ठीक है। तो बोला है कि जब अगर TB 25 करे तो TA कितना करेगा, ठीक है। अगर TB जब 25 करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग TA कितना करेगा, ये वैल्यू मुझे बताना है। और सबसे प्यारी चीज क्या है यहाँ पे कि मुझे TA और TB के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है, तो कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सर TA 51 तो TB 50, तो जब TB 25 तो TA बताओ। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मुझे गवर्निंग इक्वेशन दे दिया, दोनों के बीच का TA और TB के बीच का रिलेशनशिप मुझे दे दिया, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेना। TB की किस वैल्यू पे TA पूछा है ये मुझे निकालना है। तो देखो ध्यान से, L, M और N ये क्या है कांस्टेंट्स है। अगर एनी हाउ we will find the value of L, M, N, then definitely after putting the value of L, M, N in this equation we can find the value of TA corresponding to TB, ठीक है ना। यानी मुझे बस L, M और N पता चल जाए तो मैं हर TB के वैल्यू पे TA निकाल सकता हूं। लेकिन देखो माय डियर, अननोन कितने हैं L, M, N, अननोन है मेरे 3। तो अगर 3 अननोन है तो कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, मिनिमम 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ अननोन है अगर मैं उतने इक्वेशन बना पाऊंगा तभी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा और तभी मैं सारे अननोन को सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन ध्यान से देखो, हमें केवल एक यहां पर दे रखा है, एक कंडीशन दे रखा है कि TA 51 है तो TB 50 है, लेकिन दो इक्वेशन मुझे और भी दे रखा है। ध्यान से देखो यहाँ पे, एग्री, इक्वल, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। मतलब मैं बोलूंगा कि पहला कंडीशन बोल रहा है क्या कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड TA इज इक्वल टू TB। तो रखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा TA इज इक्वल टू TB। दूसरा बोल रखा है क्या कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड TB क्या बोला है, TA इज इक्वल टू TB। इन दो कंडीशन दे रखा है और तीसरा कंडीशन है, इस तीन कंडीशन को हेल्प से L, M, N फाइंड कर लेना है। तो करते हैं, पहला 0 डिग्री रखते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन इसके लिए रखते हैं 0, TA और TB दोनों इक्वल हो जाएगा 0 पे। जब T की वैल्यू 0 है, जब T की वैल्यू 0 तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, सब 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, TA 0 है ना, L प्लस M इंटू 0 0 प्लस M इंटू 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0। यानी कि यहां से मुझे पता चल गया कि L की वैल्यू क्या आ गई, 0। नेक्स्ट, अगर TA और TB दोनों इक्वल है कहां पे, 100 पे, यानी स्टीम पॉइंट पे जब TA 100 लूंगा तो TB भी कितना लूंगा, 100 लूंगा मैं। तो जब दूसरा इक्वेशन रखूंगा क्या चीज रखूंगा इसके लिए कि 100, ये 100 इज इक्वल टू L कितना आ गया है 0, तो यहाँ पे 0 डायरेक्टली। अब क्या हो जाएगा, M इंटू TB यानी कि M इंटू 100 प्लस N इंटू 100 का स्क्वायर प्लस N इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, 100 अगर 100 मैं हटा दूं तो ये हमारा हो जाएगा M प्लस 100N इज इक्वल टू 1। यही होगा, एक इक्वेशन मेरा बन गया, ठीक है ना। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 कि M प्लस 100N इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन और चाहिए मुझे, वो यहाँ पे दे रखा है कि TA जब 51 तो TB कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस इक्वेशन में TA कितना रखूंगा 51 और TB कितना रखूंगा 50, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर थर्ड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, TA 51 रखो, 51 इज इक्वल टू ये तो 0 है,
m इंटू 50 प्लस क्या होगा, प्लस n इंटू 50 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा सर कि 51 इज इक्वल टू 50m प्लस 2500 n। ये इक्वेशन नंबर 3। तो अब m और n में दो इक्वेशन बन गया, 50m प्लस 2500 n इज इक्वल टू 51 m प्लस 100 n इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे m की वैल्यू मिलेगी, मुझे यहाँ पे m का वैल्यू मिला है, m इज इक्वल टू क्या मिला है 1.04। और जो n की वैल्यू आएगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, जो n की वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा -4 इंटू 10 टू द पावर -4, -4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो जैसे मुझे m और n की वैल्यू, ठीक है, तो जो हमारा n की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं दिख रही है, तो n की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे n इज इक्वल टू -4 इंटू 10 टू द पावर -4 समथिंग। ठीक है, तो जैसे मुझे m और n की वैल्यू मिल गई, n मिल गया, m मिल गया, तो क्या करना है मुझे m और n को पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा TA, ठीक है ना, TA इज इक्वल टू L0 है, m कितना है 1.04, कितना TB माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर -4 क्या TB का होल स्क्वायर। ये मुझे मेन इक्वेशन मुझे पता चल गया। अब मुझे पूछा है कि जब TB 25 हो तो TA बताओ, तो क्या करूंगा, जहां पे TB है वहां 25 रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा TA इज इक्वल टू 1.04 TB कितना है, TB हमारा है यहाँ पे 25 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा TA की वैल्यू आएगा 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या था, सिंपल। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आपको केवल एक काम करना है, ये TA और TB का जो रिलेशनशिप है इसको देखना है केवल। और जितने अननोन है L, M, N, 3 अननोन है, तो किसी भी तरीके से 3 इक्वेशन मुझे बनाना है। एक कंडीशन डायरेक्टली दिया हुआ है, 2 इनडायरेक्टली दे रखा था। इन तीनों कंडीशन के हेल्प से L, M, N की वैल्यू फाइंड किया। L, M, N फाइंड करने के बाद इसको मेन इक्वेशन में पुट किया, और पुट करने के बाद TB की वैल्यू जो भी बोलेगा उसको मैं उसके करस्पॉन्डिंग TA की वैल्यू निकाल दूंगा। और इस क्वेश्चन में बोला है कि इस क्वेश्चन में एक और भी पॉइंट था कि कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। तो फेसबुक वाला कमेंट नहीं करना है, यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट करना है कि दोनों इस क्वेश्चन पे क्या कैसा कमेंट कर सकते हो। तो हम बोलेंगे कि सर अगर दो थर्मोमीटर है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे जब ये 25 है तो ये कितना था 25.75, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई है सर 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं बोलूंगा सर अगर किसी थर्मोमीटर का आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट सेम होता है, इसका मतलब नहीं है कि बीच में हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा। 0 पे ये 0 है, 100 पे 100 है, लेकिन देखो यहाँ पता चला ये 50 पे 50 नहीं है, 51 है। ये 25 पे 25 नहीं, 25 पे 25.75 है। तो मुझे बोलता है इसके बारे में डिस्कस करने को या कमेंट करने को, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछेगा कमेंट ऑन दिस रिजल्ट, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ क्या कि सर दो THOUGS दो the steam point या दो the both thermometer या both temperature scale या both thermometers agree on ice point and steam point, but अगर मैं बीच में बात करूंगा तो वहां पे वो एग्री नहीं भी करेगा या कर भी सकता है। यानी कि स्टीम पॉइंट पे और आइस पॉइंट पे एग्री होने का मतलब नहीं है कि सारे पॉइंट पे एग्री करेगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हो, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपको आराम से अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे चीजों की क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे, और ये क्वेश्चन लेने के बाद इस वीडियो को हम फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो हमारा 1.4, इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक वर्क, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो, जहां से गेट में हर साल एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 1.6 टॉपिक जो वीडियो चल रहा है उसका, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से हमारे पास पूरा एक अच्छे तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, किसका, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल का, टेम्परेचर स्केल का और टेम्परेचर मेजरमेंट का, ये हम अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी है कि जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया वैसे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल पेपर में आ सकते हैं, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गेट में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे, क्वेश्चन क्या है, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, समझते हैं पहले एक बार कि इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री पी, अभी तक हमने डिस्कस किया है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, लेकिन यहाँ इसने बोल दिया कि एक नया टेम्परेचर स्केल है जो क्या है, इसका नाम क्या है, डिग्री पी, ठीक है। तो न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री पी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना बोला है, 100 डिग्री पी, ठीक है। नेक्स्ट बोला है द फ्रीजिंग पॉइंट इज, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि आइस पॉइंट ऑफ वाटर, ये बोला है 300 डिग्री पी। अच्छा, अब एक काम करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये मत बोल देना कि क्वेश्चन गलत है, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में होता है ना, क्वेश्चन गलत है फिर चेंजेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ बोला है, क्योंकि जनरली फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होना चाहिए और यहाँ बोल दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसा बोला है, जो अगर ये बोलता है गेट में क्वेश्चन आता है कि 2 + 2 = 5, मतलब वो 5 ही है, ठीक है, जो बोल रहे हैं वही सही है। तो अब मुझे क्वेश्चन इसी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज 300 डिग्री पी, फाइंड द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री पी ऑन सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है ना। तो ये बोला है कि जब सेंटीग्रेड स्केल पे वैल्यू बताओ, सेंटीग्रेड स्केल पे वैल्यू बताओ, डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू बताओ जब डिग्री पी कितना हो, 0 बोला है, ठीक है ना, 0 डिग्री पी। तो जब इसकी डिग्री पी पे उसकी वैल्यू 0 हो तो डिग्री सी पे वैल्यू बताओ। तो ध्यान से देखो, करना क्या मैंने बताया आपको कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्या करना है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखा है और पूछा है कि इसके करस्पॉन्डिंग डिग्री सी की वैल्यू बताओ। जैसे पहले वाले, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन में देखा 1.1 क्वेश्चन में, सॉरी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि TA और TB दो दे रखा था, तो बोला था कि TB के इस वैल्यू पे TA बताओ, तो यहाँ पे भी सेम है कि डिग्री P के इस वैल्यू पे डिग्री C बताओ। तो जो पूछा है और जो दिया है दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दे रखा था कि TA = L + MTB + NTB², लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया है। अब क्या करें, जब कोई नहीं दिया तो खुद से भी मान ले, लेकिन खुद से एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा एज्यूम करेंगे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास कंडीशन केवल 2 ही दिया है, ये और ये, तो हम ऐसा रिलेशन यूज करेंगे, ऐसा रिलेशन एज्यूम करेंगे जिसमें अननोन केवल 2 हो, क्योंकि अननोन 2 होगा तो मैं 2 अननोन को इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकता हूं। यानी कि इन शॉर्ट मुझे लीनियर रिलेशनशिप मानना पड़ेगा डिग्री सी में और डिग्री पी में। और लीनियर क्या होता है, आपने देखा होगा कि वह क्या होता है, y = ax + b, ऐसा कुछ रिलेशन मुझे मानना है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल है, एक y है और x वेरिएबल है, a और b तो कांस्टेंट है। तो आप मान लो, आपको जैसा मर्जी वैसा मान लो, अगर आप y की जगह पे डिग्री c को मानना चाहते हो डिग्री c मानो, x की जगह पे डिग्री b मानना चाहते हो डिग्री b मानो, जैसा मानना चाहते हो वैसा मान लो। तो मान लो कि मैंने मान लिया, दोनों कंडीशन देखना चाहो देख सकते हो। अगर आपने y की जगह पे डिग्री c मान लिया तो क्या बोलोगे कि डिग्री c = a × डिग्री p, x की जगह पे ये मान रहा हूं ना, प्लस b। और आप अगर y की जगह पे डिग्री p मानोगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री p = a × डिग्री c प्लस p, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो मैंने बताया डिग्री p में दे दिया, उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री c में पूछा है। तो जो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था TA TB का रिलेशनशिप, तो डिग्री C डिग्री P का रिलेशनशिप मैंने निकाल लिया। डिग्री C = ये लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर क्यों लिया, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था लीनियर लूंगा तो 2 कांस्टेंट आएगा और 2 इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट को मैं सॉल्व कर पाऊंगा।
तो आप तो ये रखो या फिर ये रखो, जैसे रखना चाहो वैसे रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो किसी एक को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आप दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ट्राई करके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बन गया कि डिग्री सी, पहला इक्वेशन है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 डिग्री पी दे रखा है, तो डिग्री सी भी कितना होता है, 100 होता है, तो 100 इज इक्वल टू ए इंटू 100 प्लस बी। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो तो 300, तो किसमें क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिग्री पी 300 दे रखा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिग्री सी कितना होता है, 0, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिग्री सी 0 इज इक्वल टू ए इंटू 300 प्लस बी। ठीक है, तो यहां से मैं अगर मैं इक्वेशन 1 ले लूं, इसको इक्वेशन 2 ले लूं, तो 1 माइनस 2 करूंगा तो यहाँ पे b और b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100a माइनस 300 यानी कि माइनस 200a इज इक्वल टू 100, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और जब a मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी a इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, जब a इज इक्वल टू, क्योंकि ये 300 ऊपर चला गया ना, इधर चला गया अपन में, तो माइनस 1/2 आ गया, तो जब a माइनस 1/2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू 300 यानी कि माइनस 150, तो b हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस 150। तो जैसे a और b की वैल्यू आई मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन बनेगा डिग्री c इज इक्वल टू, मेन इक्वेशन डिग्री c इज इक्वल टू a कितना है माइनस 1/2 इंटू डिग्री p प्लस b यानी कि 150। तो यहां अगर मुझे पूछा है कि जी जब डिग्री p की वैल्यू 0 है तो डिग्री c कितना आएगा, तो डिग्री p की वैल्यू 0 है तो जब 0 रखूंगा तो डिग्री c कितना आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हमें क्या करना है, जिसका दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग पूछा है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, और बस मुझे ध्यान देना है कि रिलेशनशिप में कांस्टेंट उतने आने चाहिए जितने मेरे पास इक्वेशन पता हो। ठीक है, अगर मुझे उतना पता है तो डेफिनेटली एक इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करूंगा, और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जैसे मुझे रिलेशनशिप आ गया मैं यहाँ पे डिग्री p की वैल्यू पुट करके डिग्री c रख लूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर मेजरमेंट और उससे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है 1.4, ठीक है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक वर्क, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केस।